जावा के इस वीडियो लेक्चर में आज आपको मैं बताने वाला हूँ एरे में प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। एरे की कंसेप्ट हमने आपको बताए थे पहले, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा एरे क्या होता है, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो आज इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके कुछ प्रोग्राम आपके लिए मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, प्रोग्राम को समझना है, प्रोग्राम को अच्छे से समझकर उसको कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने सिस्टम में लैपटॉप में उसको रन करना है। जितना प्रैक्टिकल कीजिएगा उतना आपका जो स्किल होगा वो डेवलप होगा, उस आपका उतना ही प्रैक्टिकल में पकड़ होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे हमने क्लास को डिक्लेयर कर रखा। अच्छा, एक बात ये भी है कि आपके पास जो भी एडिटर हो, चाहे कोड ब्लॉक हो या VS कोड हो या कुछ भी हो, आप किसी में भी कर सकते हैं। कंसेप्ट सबका एक ही है, लॉजिक सबका एक ही है। मैं यहाँ पे सिंपल नोटपैड में कर रहा हूँ, आप जिस एडिटर पे चाहे वहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्लास टेस्ट है, क्लास का नाम टेस्ट हमने लिख रखा और ये वाला लाइन आपको याद करना लिखना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो एरे को डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आज के वीडियो में सिर्फ एक तरीका आपको बताने वाला हूँ। डेटा टाइप लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से एरे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद कोई एरे का नाम लिखते हैं। ये हमारा नंबर हो गया वेरिएबल, जिसको हम एरे भी कह सकते हैं। एरे टाइप ऑफ वेरिएबल इक्वल टू न्यू लिखेंगे और फिर यहाँ पे इंट लिख के यहाँ पे हम कुछ वैल्यू देंगे ताकि कितना हमें कितना वैल्यू चाहिए 5। तो ये आपका ये लाइन जो आपका बता रहा है, ये आपका लाइन क्या हो गया, ये एरे की डिक्लेरेशन हो गई। क्लियर यहाँ तक? चले, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट आई, लूप चलाने के लिए। ठीक है, आई यहाँ पे मैंने लूप चलाने के लिए वेरिएबल ले लिया ताकि हम जितना एंट्री करेंगे 5 एंट्री तो हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। हालांकि आप दूसरे एडिटर पे कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको कोड वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आप उसको कीजिएगा, बट मैं इस पे प्रीफर करता हूँ। तो आपने जिस पे करना आप उसको कीजिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर एलिमेंट्स, आपने एरे के एलिमेंट्स डालना है। एक बार प्रिंट हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ। लूप चलाने के अंदर भी बहुत सारे तरीके हैं कोडिंग करने के, बट मैं यहाँ पे सिर्फ पहले सिंपल बता रहा हूँ, फिर मैं लेंथ का यूज़ करके आपको बताऊँगा कैसे यूज़ किया जाता है। आई इक्वल टू मैंने 0 लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आई इज़ लेस देन 5, चूँकि 5 डालना है तो 4 तक जाएगा, 0 से काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा टोटल। देन आई प्लस प्लस हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें एरे में वेरिएबल लेना है मुझे, राइट। तो एरे में वेरिएबल, हमारा एरे का नाम क्या है, एरे वेरिएबल किस टाइप का, नंबर है। तो मैं यहाँ पे नंबर लूँगा इस तरीके से और नंबर के अंदर मैं आई यहाँ पे डालूँगा। उसके बाद इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे चूँकि हमें यूज़र से लेना है वैल्यू, तो हमें ये वाला नेक्स्ट इंट एक मेथड है इंटीजर वैल्यू डालने के लिए, और sc जो है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे स्कैनर क्लास भी क्रिएट करना पड़ेगा। यूज़र से जब भी वैल्यू लेना हो तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक स्कैनर क्लास यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। स्कैनर SC एक ऑब्जेक्ट है, आप SC की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे न्यू लिख रहा हूँ स्कैनर, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, सिस्टम डॉट इन। जितना आप टाइपिंग कीजिएगा उतना आपका टाइपिंग स्पीड ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सेमीकोलन दे दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू जो है एंट्री हो जाएगा और एक यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, राइट। अब क्या करना है हमें, अब इस एरे को पहले हमको क्या करना, जो मैं डालूंगा उसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पेस्ट करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स आर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा, जो एरे में डालना है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलिमेंट्स आर, और लूप सेम चलेगा बट यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा, चूँकि आपको प्रिंट करना है तो आपको लिखना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, राइट। और हमारा वैल्यू किस में आ रहा है, नंबर में आ रहा है। नंबर में हम आई डालेंगे, चूँकि आई क्यों डाल रहे हैं, आई लूप चल रहा है यहाँ पे आई हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आई से काउंट हो रहा है। तो 0 मतलब नंबर ऑफ 0 वाला वैल्यू, फिर यहाँ 1 बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ 1 वाला वैल्यू, नंबर ऑफ़ 2 वाला वैल्यू। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो है, जो आपने एरे डाला वो यहाँ पे एरे को हमने डिस्प्ले कर दिया। बट चूँकि मैं स्कैनर क्लास यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक पैकेज को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंपोर्ट करने का तरीका ये है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज, यूटिल डॉट स्टार। ये यूटिलिटी पैकेज होता है जिसमें सारे जितनी भी क्लासेस होते हैं उसमें एक क्लास आपका स्कैनर क्लास भी है।
जो आप यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा कोडिंग कंप्लीट। अब यहीं कहीं पे एरर होगा तो हम कंपाइल करके चेक करेंगे एरर कहाँ है, उसके बाद फिर हम इसको रन करेंगे। इसको सेव कर देते हैं, हमारा क्लास का नाम टेस्ट है। अब मैं आता हूँ, चूँकि अगर नोटपैड पे कर रहा हूँ तो हमें कहाँ पे आना है, हमें आना है कमांड प्रॉम्प्ट में। तो कमांड में हमारा सी में जावा है, जावा के अंदर हम बिन है। तो सबसे पहला प्रोसेस है, अगर कमांड प्रॉम्प्ट में कर रहे हैं तो जावा सी से कंपाइलर करते हैं। अगर आप वीएस कोड में है तो आपको सिर्फ सिंपल क्लिक करना पड़ता है, रन एंड डिबग, तो वहाँ पे आप रन कर सकते हैं। जावा सी हमने यहाँ पे किया और फाइल का नाम हमारा है test.java। इस तरीके से कंपाइल करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद देखते हैं एरर, अगर है एरर कुछ भी नहीं है। अगर एरर होता तो यहाँ शो करता कि लाइन नंबर यहाँ पे इतना एरर है, तो हमारा डायरेक्टली फिर हम प्रॉम्प्ट में आ गए, यानी जावा बिन अगेन वहाँ पे आ गए। इसका मतलब हमारे पास प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। अब इसको हम इस तरीके से रन करेंगे, जावा और टेस्ट, ठीक है। रन करने का यानी इंटरप्रेट करने का ये कमांड है जावा, और कंपाइल करने का कमांड जावा सी होता है। तो जावा लिखने के बाद टेस्ट लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए मैसेज क्या है, इंटर एलिमेंट्स। तो हमें 5 डालना है, तो हम यहाँ पे डाला हमने 5, मतलब 5 नंबर 5 टाइम्स, ठीक है ना। हमने डाला 7, फिर हमने डाला 8, फिर हमने डाला 9, फिर हमने डाला 4, राइट। अब देखें जो हमने डाला एलिमेंट्स और वो प्रिंट हो गया, 5 7 8 9 4, ये प्रिंट हो गया। तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हमने आपको करके दिखाया। एक बार अगर और करके आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से हम रन करेंगे जावा और टेस्ट, ठीक है। फिर बोलो इंटर एलिमेंट्स। सपोज मैं डालता हूँ पहला वैल्यू से 10, फिर 70, फिर 60, फिर यहाँ पे 50, फिर यहाँ पे 30। इस तरीके से ये देखें सारा वैल्यू जो है, जो आपने एलिमेंट्स डाला वो एरे में यहाँ डिस्प्ले हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोडिंग का कितना सिंपल तरीके से कोडिंग किया गया है और कितने जो है इजी वे में आपको हम करके दिखाए हैं। तो एरे जब आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो थोड़ा आपको टफ लगता है, बट आप प्रैक्टिकल खूब कीजिएगा, कोडिंग खूब कीजिएगा, तो शायद आपको टफ नहीं लगे और बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे इसका डिस्प्ले। इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन डिस्प्ले करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप इसका सम भी कर दें, तो मैं यहाँ पे इसका सम भी कर देता हूँ। देखें आप इस तरीके से देख सकते हैं, इंट सम इक्वल टू सम प्लस नंबर ऑफ आई, ठीक है ना। ये हो गया सम, यानी जो वैल्यू आ रहा है वो उसके साथ सम भी हो। बट यहाँ पे हम सम को पहले थोड़ा ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ सम ले लेता हूँ, सम बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमको सम प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लिया, इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C, और यहाँ पे आके पेस्ट करना है, Ctrl+V। यहाँ पे हम डाल देते हैं सम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इक्वल टू, ये हो गया यहाँ प्लस और सम, चूँकि सम में वैल्यू आ रहा हमारा, यहाँ देखें सम में आ रहा है, तो ये कंप्लीट हुआ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, फिर से वहाँ पे जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में और इसको मैं स्क्रीन पे कंपाइल करता हूँ, जावा सी। जो भी चेंजिंग करेंगे दोबारा आके यहाँ पे कंपाइल करेंगे, test.java। तो ये कंपाइल हो गया। तो कंपाइल होने के बाद पूरा एरर फ्री है। अब इसको फिर मैं रन करता हूँ। रन करने का तरीका सिंपल, जावा लिखेंगे टेस्ट। अगर आप दूसरे एडिटर पे हैं तो आपको इतना सारा नहीं करना है, सिंपली आपको क्लिक करना है रन पे, वहाँ पे आपका वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ मांग रहा 5 एलिमेंट्स, तो हमने डाला 10, हमने डाला 20, और उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50। अब देखें आप यहाँ पे एलिमेंट्स भी शो कर रहा है और साथ में सम भी शो कर रहा है, सम इक्वल टू 150। आप चेक कर सकते हैं सबका सम यहाँ पे 150 है या नहीं। तो यहाँ पे देखें ये इसका टोटल जो है सम 150 हो गया। सो दिस इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एरे। जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे है कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। दिस इज़ द वे फॉर डिक्लेयरिंग एरे, एक तरीका है। इसके अलावा और भी तरीका है जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ से यहाँ तक आप देखें हमने एक लूप चलाया एंट्री करने के लिए। तो लूप चला 0 से लेकर 5 से कम यानी 4 तक, और हर बार में हमने जो नंबर हमारा एरे है उसमें हमने वैल्यू को स्टोर किया। स्टोर करने के बाद आप देखेंगे ये वाला हमने मेथड यूज़ किया। नेक्स्ट इंट अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो चैनल पे हमारा वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि यूज़र से एंट्री कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट इंट जो होता है इंटीजर को लेने के लिए किया जाता है, और नेक्स्ट इंट जो है ये आपका है
स्कैनर क्लास के अंदर है। स्कैनर क्लास का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये देखें स्कैनर क्लास। और स्कैनर क्लास जो है इस पैकेज के अंदर आता है, यूटिलिटी पैकेज। तो आई होप कि आपको समझ में आया। आपने क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको खूब इंप्लीमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।